अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड और मैं हूं आपकी होस्ट अक्सा खान। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जैसे कि 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन को 3 माह के लिए राहत देने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो है वो आज ही ऐलान किया गया है कि 200 यूनिट्स वाले बिजली सार्फिन को 3 माह के लिए राहत देने का ऐलान कर दिया है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि प्रोटेक्टेड सार्फिन पर निर्खों में इजाफे का इदराक है। 200 यूनिट्स वाले बिजली सार्फिन को 3 माह के लिए राहत दे रहे हैं। ये कहना है पीएम शहबाज शरीफ का कि यानी कि 200 यूनिट्स वाले बिजली सार्फिन को 3 माह के लिए राहत दे रहे हैं। यानी कि 3 माह की अगर बात की जाए तो सार्फिन को यानी कि नाज़रीन आपको बताएं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर तक के लिए राहत दी जाएगी। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या सिर्फ ये राहत 200 यूनिट्स वाली जो राहत है सिर्फ 3 माह के लिए क्यों है। 2.5 करोड़ बिजली सार्फिन को 50 अरब रुपए की सब्सिडी भी फ्राहम करेंगे। सब्सिडी में नाज़रीन के इलेक्ट्रिक के सार्फिन भी शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई को भी साथ ही तनकीद का निशाना बना डाला है। उन्होंने नाज़रीन यहाँ तक भी कह दिया कि अगर जो है वो IMF के पास अगर वो पहले चले जाते बानी पीटीआई तो हमें इतने सख्त मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत ना पड़ती। ताख़ीर से जाने की वजह से जो है वो हमें इतने ज़्यादा क्राइसिस को जो है वो बेजा टैक्सेस की भरमार को झेलना पड़ रहा है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से जो है वो मौक़िफ़ अपनाया है। उनका ये भी कहना है नाज़रीन कि हमसे पिछले दौर में सियासत को चमकाने के लिए बड़े बड़े बोल बोले गए, दावे किए गए, कहा गया कि 90 दिन में करप्शन को ख़त्म कर दिया जाएगा। करप्शन तो ख़त्म नहीं हुई मगर इतने बड़े स्कैंडल आए जो कि सबके सामने है। यानी कि उन्होंने पीटीआई को तनकीद करते हुए निशाना बनाया और कहा कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में और अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में, तोशाखाना केस में, साइफर केस में और दौरान इद्दत निकाह केस में जो कि बहुत बड़ा मौज़ू बहस है, उन पर उन्होंने बानी पीटीआई को शहबाज शरीफ ने बेजा तनकीद का निशाना बनाया है। तो नाज़रीन, चीनी और गंदम को पहले एक्सपोर्ट किया गया और फिर इंपोर्ट किया गया और दोस्तों की जेबें भरी गई। यानी कि उन्होंने चीनी और गंदम की स्मगलिंग भी जो है वो उसके एक्सपोर्ट भी जो है उसको भी बानी पीटीआई के साथ मशरू कर दिया। फिर ये भी कहा गया नाज़रीन के पाकिस्तान का 300 अरब डॉलर लौटा हुआ वापस पाकिस्तान लाएंगे मगर उसका एक धैला तक वापस नहीं आया है। इस हवाले से नाज़रीन उन्होंने पीटीआई की क़यादत को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। बड़े बड़े स्कैंडल्स के हवाले से बनाया गया, पाकिस्तान के कर्जे के हवाले से बनाया गया और इसके अलावा उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने मुल्क को लूटा है। तो इस हवाले से नाज़रीन बहुत सारी चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया गया और आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार अमीन ज़की साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपने प्रोग्राम में शिरकत की। बहुत शुक्रिया सर आपका। मेहरबानी, थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके स्टार एशिया का। जी ठीक है। जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमीन ज़की साहब हमारे साथ जो है इस हवाले से प्रोग्राम में मौजूद हैं और हम उनके बेहद मशहूर हैं। तो सर, इस हवाले से आपको खुशामदीद कहूँगी और ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म की इन बातों के बारे में आप क्या कहते हैं। सबसे पहले तो सवाल ये है कि 200 यूनिट पर रिलीफ को कैसे देखते हैं आप, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ये देखेंगे जो इन्होंने रिलीज दिया है आज, जिस तरीके से लोग निकले बाहर और जिस तरीके से लोगों की आहें निकली हैं और गरीब लोग जिस तरह रोए हैं, इन लोगों ने देखा है कि ये लावा पक रहा है और ये हमारी गवर्नमेंट अगले 1-2 माह 3 माह के बाद ख़त्म हो सकती है। जी जी। तो इन्होंने ये जो एक, आप खुद देख लें, आपने भी कहा है जी। और इसके अलावा आप ये देखते हैं कि सिर्फ जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 माह का रिलीज किया है और ये इसके अलावा जो ऊपर हैं, मतलब 200 से ऊपर यूनिट जो उन्होंने चार्जेस लगाए हुए हैं, जो टैक्सेस लगे हैं, वो मतलब लोग पर मतलब इतने परेशानी से भी आगे चले गए हैं कि अब ये मर जाएं या क्या करें। ये जो 3 माह का इन्होंने किया है, ये इन्होंने एक किस्म की अपनी जान छुड़ाई है, सिर्फ जान छुड़ाई है कि शायद ये निचला जो 200 यूनिट के लोग हैं ये बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन इसके अलावा जो इन्होंने कहा था कि हम महंगाई खत्म करेंगे, तहरीक इंसाफ ने महंगाई बड़ी कर दी है। जी जी। तो उस वक्त तो 150 रुपए का पेट्रोल था लीटर, आज 250 रुपए का हो गया, उससे भी ज्यादा हो गया।
तो ये बिल्कुल। महंगाई खत्म कर रहे हैं या महंगाई बढ़ा रहे हैं? करप्शन इनके दौर में इन्होंने 30 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की है, और इनकी जायदादें जिस तरीके से हैं आप देख लें, मुल्क से बाहर देख लें, मुल्क के अंदर देख लें, इनकी जायदादें। तहरीक इंसाफ इमरान खान का आप देख लें कि उनकी जायदादें क्या हैं। जी जी। ये नजर आ जाता है ना बंदे को। मतलब एक इल्जाम लगाना, इमरान खान की एक बनी गाला में घर है जो कि मतलब उनका अपनी उसकी मिस्र ने खरीदा था, ठीक है। जुमैमा खान ने। जी जी। तो मेरे कहने का मकसद ये कि फिर आखिर आदमी अरबों खरबों रुपए जब लूटता है किसी मुल्क का, तो आखिर कहीं लगाता भी तो है ना। बिल्कुल। या तो किसी बैंक में उसका डिपॉजिट होगा, बैंक भी पकड़े जाते, पता चल जाता है, या कोई उसने जायदाद बनाई हो। तो ये इस तरह के इल्जामात लगाना, मैं नहीं ये कहता कि पीटीआई के दौर में भी मतलब हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है। कुछ लोग जो नए आए थे, इलेक्टेबल जो दिए थे, इमरान खान से भी गलतियां हुई, उन इलेक्टेबल्स ने काफी कुछ किया, लेकिन ये डायरेक्टली इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगा देना कि उसने किया, जिस तरह के बाकी यहाँ पे नून लीग की लीडरशिप करती रही है उस तरह इमरान खान ने नहीं किया। और ये जो 200 यूनिट तक इन्होंने राहत दी है, ये मैं समझता हूँ कि बड़ी नाकाफी है, अवाम के साथ ज्यादती है। और जिस तरीके से ये इन्होंने अपना महंगाई होती जा रही है, मतलब आटा, सब्जियां, मतलब जो बेसिक नीड्स हैं ना, वो आप देखें कितनी महंगी होती जा रही है। अवाम के गरीब अवाम, बिल्कुल गरीब अवाम के अलावा एक मिडिल क्लास तबका होता है, जैसे हम अक्सर कहते थे एक वक्त में कि मिडिल क्लास, मैं मिडिल क्लास हूँ। अब तो मिडिल क्लास ही खत्म हो गया, क्या गरीब है या अमीर है। बिल्कुल बिल्कुल अमीर है, ये दो तबके हैं। ये तबकाती जंग इनको ले बैठे, ये तबके की जंग जो है ना, दो तबकाती जंग जो है, ये इन्हें ले बैठे। इन्हें चाहिए कि अगर इन्होंने हुकूमत करनी है, कुछ ये वक्त गुजारना है इन्होंने, तो इन्हें चाहिए सबसे पहले अवाम को बेसिक नीड जो बुनियादी जरूरियात है ना, उसके ऊपर ये रिलीफ दें। अगर वो रिलीफ नहीं देंगे तो ये लावा पकता जाएगा, मैं ये समझता हूँ। जी जी, बिल्कुल ये लावा पकता जाएगा। और जैसा कि वज़ीर आज़म ने ये भी कहा है मीर ज़की साहब कि जो है वो सार्फिन जो तनख्वाहदार तबके पर भी जो है वो टैक्सेस पहले लगाए गए, और इस हवाले से तनख्वाहदार तबके को भी इस हवाले से महंगाई के चक्की में पीसा जा रहा है। और साथ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, तनख्वाहदार तबके का जो मुतालबा है वो बिल्कुल जायज़ है, हम इस बात को समझते हैं। और साथ ही वो जो रियल इस्टेट के जो है वो रियल इस्टेट पहले से ही इतने क्राइसिस में है और उन पर भी बेजा टैक्सेस अब लगा रही है। तो इस हवाले से आप नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे, और पीएम शहबाज के इस हवाले से स्टेटमेंट को आप किस नज़र से देखते हैं, ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को। ये मैं देखिए, मेरा भी बिजनेस रियल एस्टेट का ही है, जी जी, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यकीन करें कि जिस तरीके से इन्होंने रियल एस्टेट के बिजनेस को डैमेज किया है ना, मतलब जितना मतलब टैक्स लगने चाहिए, ये नहीं मैं कहता कि प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं लगने चाहिए, जी जी, घरों के ऊपर लगने चाहिए, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए कि भाई इतने महल्ले के घर पे लग गए। लेकिन इन्होंने मतलब बायर पे, सेलर पे इस तरीके के टैक्स लगा दिए कि कोई भी बेचने के लिए तैयार नहीं, कोई लेने के लिए तैयार जी। अब रियल एस्टेट के साथ करोड़ों लोग वापसता है पाकिस्तान के अंदर, मतलब वो सारे बेरोजगार हो गए, कई महीने से उनका बिजनेस नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, ना कोई इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहा है। तो ये उस बिजनेस को बिल्कुल इन्होंने ठप कर दिया है। तो ये रियल एस्टेट का बिजनेस तो इस वक्त जब तक अगर इन्होंने इसको रिव्यू ना किया, जो टैक्स लगाए हैं, मैं नहीं समझता कि ये बिजनेस उठ सकेगा रियल एस्टेट का। जी जी, ये बहुत तबाही की तरफ जा रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि आज एग्रीकल्चर टैक्स, अब अगर इन्होंने ज़राअत की हो, अगर इन्होंने हल चलाए हों, इन्हें पता हो, एग्रीकल्चर के ऊपर जो छोटा जमींदार है वो बिल्कुल मारा गया है। बिल्कुल। हाँ जी, तो जो छोटे बड़े जागीरदारों को, मतलब सबसे पहली बात यह है कि हिंदुस्तान हमसे आगे क्यों निकल गया जब तकसीम के बाद, वो इसलिए निकल गया कि उन्होंने सबसे पहले वहाँ फ्यूडलिज्म खत्म किया, जागीरदारी सिस्टम खत्म किया। वहाँ पे एक खास जगह रखी गई कि इतनी किसान के पास, और वो जो खुद हल चलाता है, जो खुद जिम्मेदार करता है, 18 एकड़ हर जिम्मेदार को दिया उन्होंने, हल चलाने वाले किसान को।
ये नहीं, इसलिए वहां पे उन्होंने उनकी ये सब देख लें कि उन्होंने जागीरदारी खत्म की, और वहां पे आप देख लें कितना एग्रीकल्चर सिस्टम कितना बेहतर हो गया। यहाँ पे अभी तक जागीरदार कायम है, जी जी जागीरदार मुजारे का खून चूस रहा है। और आप अंदरून सिंध देखे जाके, ये आप साउथ पंजाब में जाके देखें, आप इंटीरियर सिंध देखें, जो वहाँ पे बिल्कुल किसान के साथ हो रहा है। और आप जो इन्होंने छोटे छोटे जो 5 एकड़ 4 एकड़ 10 एकड़ के जो बेचारे खुद कास्ट करते हैं, उनके ऊपर टैक्स लगा के उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती करती है इन्होंने बहुत ज्यादा। बिल्कुल जुल्म और ज्यादती का बाजार गर्म है। हाँ जी। और ये जो IMF की बात करते हैं कि ये इमरान खान की, ये 3 साल इस बात को 4 साल गुजर चुके हैं जी जी तो ये बार बार इस चीज को दोहरा रहे हैं। ये IMF के से जो कर्जे लेते रहे हैं ये पहले, ये मतलब जो इन्होंने लेके जिस तरीके से उसमें से जो डेवलपमेंट का काम होता है, जो किकबैक लेते रहे, जो कमीशन इनका लेते रहे, जो तबाही की इन्होंने इस पाकिस्तान की, मतलब आप खुद देखें कि इनका दौर देखें, इनका दौरे हुकूमत देखें, इनकी हुकूमत की टाइम देखें आप। तो इमरान खान ने 3.5 साल गवर्नमेंट की है, तो 3.5 साल उसमें कोविड आ गया। कोविड को किस तरह कंट्रोल किया उसने, ठीक है। 2 साल तो वो रहा है, बिल्कुल। तो 1.5 साल उसने गवर्नमेंट की है। 1.5 साल में वो क्या लूटमार कर ली यहाँ पे। ये इन्हें बात करते हुए अब अपने आप को सीधा करें, ये हुकूमत करें 4-5 साल अगर करनी है इन्होंने। हालांकि ये 47 के रिजल्ट के ऊपर आए हुए हैं, इन्हें अगर हुकूमत कर दी है तो आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा, नहीं तो ये हुकूमत नहीं कर सकेंगे। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ज़की साहब, एक हवाले से PM शहबाज साहब ने इस हवाले से ये भी कहा कि चीनी और गंदम को पहले एक्सपोर्ट किया गया और फिर इंपोर्ट किया गया और दोस्तों की जेबें भरी गई। उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो इस हवाले से आप क्या देखते हैं, क्या इस हवाले से नाज़रीन को बताना चाहेंगे? नहीं, अभी आप देखें ये जो केयर टेकर सेटअप था वो भी इनका ही था ना, इनके ही लोग थे। बिल्कुल, इंटरिम गवर्नमेंट इनकी थी। इंटरिम गवर्नमेंट भी इनकी थी। जी जी। वही लोग अभी भी हैं, वजीर दाखिला भी बने हुए हैं सारे, जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है। तो इनके दौर में नहीं ये गंदम को एक्सपोर्ट किया इन्होंने, ठीक है। बिल्कुल। और देखो जिम्मेदार मारा गया, मतलब उसका एक रेट निकाला पहले कि भी 3600 या 3700 रुपए 40 किलोग्राम का। लेकिन क्या हुआ, वो 2500 भी नहीं कोई ले रहा था गंदम, क्योंकि इन्होंने बाहर से, तो ये जुल्म किया इन्होंने बहुत ज्यादा, इम्पोर्ट की इन्होंने बाहर से गंदम। और ये नहीं देखा कि भी जो गरीब किसान है जिन्होंने इतनी गंदम उगाई है वो गंदम कहाँ जाए। तो ये जुल्म तो खुद किया हुआ इन्होंने, अपना जुल्म क्यों नहीं इन्हें याद आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी। तो अब उस वक्त देखे ना, चीनी कितनी थी, 60 रुपए किलो थी, 80 रुपए किलो तक गई थी, लेकिन पीछे 60 रुपए तक पीछे लेके आए थे इमरान खान। अगर चीनी एक्सपोर्ट की थी तो कुछ 1-1.5 माह के अंदर अंदर ही इमरान खान ने पूरी कोशिश करके उसको चीनी को 80 रुपए से 60 रुपए तक लेके आए थे। 60-65 के दरमियान था रेट उसको, 60 से। बिल्कुल सर, जिस तरह से चीनी के रेट्स तो ज़्यादा हो रहे हैं और बहुत सारी अशिया ज़रूरिया की चीज़ों की कीमतें जो है वो आसमान को छू रही है और महंगाई। बिल्कुल, बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको महंगा होना है। बिल्कुल, मकसद ये है वो ये तो डेली की आपकी ज़रूरियात है ना, सुबह दोपहर शाम। बिल्कुल ऐसा ही है। तो साथ साथ जो है वो पेट्रोल और गैस की कीमतों में भी दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। अभी सर्दियां आने वाली हैं, जैसे कि PM शहबाज की जानिब से तो अभी ये कह दिया गया कि जुलाई, अगस्त और सितंबर तक 200 यूनिट पर रिलीफ दिया जाएगा। तो क्या जब सर्दियां आएंगी तो गैस के मामलात में, LPG की कीमतों में भी कुछ इस तरह से रिलीफ मिलेगा सार्फिन को या घरेलू सार्फिन को? नहीं, मुझे नहीं लगता ये नहीं देंगे रिलीफ, और उस वक्त फिर गरीब मारे जाएंगे, फिर ये गैस बढ़ेगी। और गैस अभी आप देख लेंगे ये बिजली के रेट जो है, आप टीवी के आगे बैठे होती हैं तो 3-4-5 घंटे के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है कि 3.50 रुपए यूनिट बिजली के रेट बढ़ा दिए। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब ये कितना जुल्म है, मतलब एक दफा आपने कर लिया, बार बार ये जो कंपनियां हैं बिजली की, इनको पकड़े आप, अरबों खरबों रुपये खा रहे हैं। और इनमें और ज्यादातर जो इनके मालिकान है वो गवर्नमेंट में है, IPC के हुकूमतों में है और बड़े बड़े ओहदों पे हैं। क्यों नहीं पकड़ते उन्हें, इनके हाथों में सब कुछ, लेकिन ये इन्वॉल्व है, सारे मिलकर खा रहे हैं इस मुल्क को। बिल्कुल
इस हवाले से ठीक है। और इस हवाले से सर ये भी देखा जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से मुसलसल जो है वो गरीब तबके को इग्नोर किया जा रहा है, तो इस हवाले से पहले और अब आने वाले वक्तों में जो है वो मरियम नवाज ने भी इस हवाले से ऐलान किया है कि 500 यूनिट इस्तेमाल करने। दूसरी एक तरफ तो देखा जाए कि वो ये कह रही हैं कि 200 यूनिट तक जो है वो रिलीफ दिया जाएगा, और दूसरी जानब ये कहा जा रहा है कि 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले को सोलर पैनल जो है वो मुफ्त फराहम किया जाएगा। तो ये हुकूमत की इस बात पे कोई दो राहें नहीं है, इस हवाले से बताइएगा हमारे नाज़रीन को। नहीं, मुफ्त नहीं, वो कह रहे मुफ्त तो नहीं देंगे वो सोलर जी। वो उसमें ये कह रहे हैं कि लोन दे दिया जाएगा, लोन, ठीक है ना, कुछ पैसे सारफ जो है वो देगा और बाकी मेरा ख्याल 70-80% ये लोन देंगे जी जी, और बाकी वो पैसे अपने पल्ले से देगा आदमी, और उसके बाद उसकी इंस्टॉलमेंट लग जाएगी, वो इंस्टॉलमेंट पे चलती रहेगी 3-4 साल 5 साल। तो ये मतलब ये रिलीफ है। जी जी, ये रिलीफ है। ठीक है, ये रिलीफ है उनकी जानिब से कि 200 यूनिट पर जो है वो ये रिलीफ है और 500 यूनिट पर ये रिलीफ है। तो जैसा कि इस हवाले से बहुत सारी चीज़ों को हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया, और जैसा कि अमीन ज़की साहब रहनुमा PTI सीनियर जो है वो रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से वो बता रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बानी PTI को भी तनकीद का उन्होंने इस हवाले से निशाने के हवाले से उन्होंने अपना तज्ज़िया पेश किया। और प्रोग्राम के जो है वो बकिया हिस्से की तरफ जाने से पहले हम ब्रेक लेंगे, लेकिन अमीन ज़की साहब रहनुमा PTI हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ जाएंगे मगर एक ब्रेक के बाद।